हेलो, हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से गर्मजोशी से वेलकम करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 7 में होंगे हम लोग और सीखेंगे कि कई बार सवालों में आपने देखा है कि कोई सेल्समैन, कोई ट्रेडर अपने कमोडिटी को या अपने आर्टिकल्स को एक साथ नहीं बल्कि पार्ट पार्ट करके बेचता है। इसीलिए मैंने आज के थंबनेल में भी ये चीज़ लिख के रखा है कि पार्ट वाइज सेलिंग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूं ज़रा देर के लिए आप क्वेश्चन को रीड करो ताकि आप आज के मेरे फीलिंग को समझ पाएं कि किस तरह के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, लास्ट तक बने रहना। बहुत वैरायटी, बहुत चेंजेस है इसमें। अब बहुत कुछ आज मैं करूंगा आपके सामने। ठीक है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी कंपटीटिव एग्जाम को उठा करके देख लो, चाहे वो रेलवे का हो या चाहे वो कैट का हो, और बीच का सारा तो है ही। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो खास अहमियत रखता है। बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सोल्ड हाफ ऑफ हिज स्टॉक एट 10% लॉस, 1/3 ऑफ द स्टॉक एट 33% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 24% प्रॉफिट। फाइंड हिज ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन द डील। मतलब एक दुकानदार है, एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है, अपने स्टॉक का आधा स्टॉक को वो 10% के नुकसान में बेच देता है। 1/3, 1/3 स्टॉक को वो 33% प्रॉफिट में बेचता है। अब बाकी बचे हुए को 24% प्रॉफिट में बेचता है। क्लियर? पूरा कमोडिटी को 3 हिस्सा करके अलग अलग रेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो सेल किया है। आपको बताने इस पूरे बिजनेस में अगर ओवरऑल मिला करके सोचें तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। पहले क्वेश्चन के आर्किटेक्चर को लिखूंगा और लिखने के बाद इसके कोर में घुसूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझूंगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम देखेंगे बारी बारी से 2 अप्रोचेस, दोनों में से फिर एक सिलेक्टिव सिनेरियो होगा कि कब किस अप्रोच को यूज करना, अप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन का आर्किटेक्चर क्या है भाई? क्वेश्चन का आर्किटेक्चर है कि हाफ ऑफ हिज स्टॉक, उसके पास कुछ स्टॉक था, उसका हाफ स्टॉक को उसने बेचा कैसे? 10% लॉस में। फिर 1/3, इसी स्टॉक का 1/3 पार्ट को उसने बेचा कैसे? 33% के प्रॉफिट एंड रेस्ट, और जो भी बचा कुचा उसके पास था उसको उसने बेचा एट 24% का प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है बात? मैंने कहा कि थोड़ा सा कोर में चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझते हैं मतलब कि सपोज करो मैं इस कॉमोडिटी का, ये जो टोटल ओवरऑल वैल्यू इसका कुछ तो रहा होगा ना, जिसका 3 टुकड़ा किया उसने, पहले हाफ, फिर 1/3, फिर जो बची। तो इस पूरे कॉमोडिटी को मैं मान लेता हूं कि 600 रुपीज का था, ओवरऑल 600 रुपीज का था। ये टोटल कॉमोडिटी का वैल्यू, प्राइस, कुछ भी कह लो, मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूं। अब आप कहोगे कि सर आपने 600 ऐसे उठा के अचानक से क्यों मान लिया? एक्स मान सकते थे, 2 मान सकते थे, 10 मान सकते थे। आमूमन हम वही मानते हैं जो डिनोमिनेटर से रिड्यूस हो जाए। डिनोमिनेटर से रिड्यूस होने लगेगा तो आपके लिए इस मैथमेटिकल में डिनोमिनेटर नहीं बचेगा। डिनोमिनेटर नहीं बचेगा तो कैलकुलेशन पार्ट आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं पहले, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है भाई। 3 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पहले इस 600 का हाफ, यानी कि यहां पे मैं फिर से सबका कॉस्ट प्राइस ही लिखने जा रहा हूं। 600 का हाफ पार्ट, यानी कि 600 का हाफ पार्ट जो कमोडिटी होगा उसका जरूर वैल्यू होगा 300 रुपये। पूरा कमोडिटी का 600, तो हाफ पार्ट का 600 का आधा 300। 1/3 पार्ट, 600 का 1/3 जो कमोडिटी होगा उसका जरूर प्राइस या वैल्यू होगा 200 रुपीज। एंड रेस्ट, तो 300 प्लस 200 500, तो जो बचा हुआ है वो होगा आपका 100 का। आप देख लो, आपने टोटल जो 3 हिस्सा करा इस टोटल कंप्लीट 600 को जोड़ के यहां भी आपको वही मिलेगा 600। क्लियर? अब इनका रेस्पेक्टिवली मैं
सेलिंग प्राइस पता करूंगा, सेलिंग प्राइस, समझो बात को, ना ना ना, इस मेथड से नहीं करना है। मैं तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन खुल के आएगा आपके सामने तो आप अंदर की चीजों को विजुअलाइज कर पाए, करते कैसे हैं, होता कैसे ये क्वेश्चन, फ्रेमवर्क क्या है क्वेश्चन का। पहला पार्ट जो 300 है उसको 10% का लॉस में, 10% का लॉस में, 300 रुपया 10% का नुकसान, यानी कि हर 100 पे 10 का नुकसान। तो 300 पे अगर हर 100 पे 10 का नुकसान तो 300 पे 30 रुपया का नुकसान, यानी कि सेलिंग प्राइस रहा होगा 270 रुपीज, ठीक है। 300 का 90%, 10% का नुकसान है। अच्छा, सेकेंड पार्ट पे क्या हुआ है भाई, 33% का प्रॉफिट, यानी कि हर 100 रुपये में 33 रुपये का प्रॉफिट, 200 रुपया 66 का प्रॉफिट होगा, यानी कि बेचेगा इसको 266 रुपीज, सेलिंग प्राइस सेकेंड वाले हिस्से का। लास्ट वाले में क्या हुआ है, 24% का प्रॉफिट, 24% का प्रॉफिट, यानी कि बेचा होगा 124 रुपीज में, क्लियर। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस चेक करें जरा, 270 प्लस 266 प्लस 124, 266 प्लस 124 इज योर 390, 390 एंड 270, दैट मीन्स 660, 660। तो अब आप देखो कि आपका जो कॉमोडिटी है उसका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 600 था और बेचने पे आया 660, यानी कि कितने का प्रॉफिट है भाई, 60 रुपीज का प्रॉफिट है। क्लियर हो रहा है बात। आपसे पूछ रहा है ओवरऑल जो परसेंट प्रॉफिट है वो निकालो, तो प्रॉफिट है 60 का आउट ऑफ 600, आप चाहें तो 100 मल्टीप्लाई करें वरना आपकी मर्जी। 60 इसको रिड्यूस करेगा 10 टाइम्स में, दैट इज 10% इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। अब बात करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे सटीक और यूनिक अप्रोच क्या है। तो मैं आपको बारी बारी से दो अप्रोच बताऊंगा। पहला अप्रोच, पहला मेथड, कुछ मत करो, आप जानते हो कि हाफ पार्ट पे 10% का लॉस, तो हाफ पार्ट पे 10% का लॉस, लॉस मीन्स सब्ट्रैक्शन। 1/3 पार्ट पे 33% का प्रॉफिट, 1/3 पार्ट पे 33% का प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स प्लस। और बचा कितना, बचा इसको कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका है। देखो, हाफ पार्ट और 1/3 पार्ट बेच चुका है, अब आपको निकालना है कितना बचा है। तो पहला मेथड तो बहुत बेसिक सा कि टोटल को अगर आप 1 एज्यूम करते हैं तो 1 में से इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी जो आएगा यही रिमेनिंग पार्ट आएगा, रेस्ट पार्ट आएगा। मैं आपको क्या कहता हूं कि आप ऐसा करो, 3 2 जा 6, यानी कि टोटल यूनिट को 6 मान लो। अगर टोटल यूनिट 6 है, टोटल यूनिट 6 है, तो ज़रा गौर करो इसमें कितना बेचा होगा, 6 का हाफ यानी कि 3 यूनिट, और इससे कितना बेचा होगा टोटल का 1/3 यानी कि 2 यूनिट। 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, 5 यूनिट सेल कर चुका है आउट ऑफ 6 यूनिट, 5 यूनिट सेल कर चुका है आउट ऑफ 6 यूनिट। तो बचा कितना होगा, 1 यूनिट बचा होगा, यानी कि जो रिमेनिंग होगा वो 1/6 होगा। आई बात समझ में, चलो रिपीट कर देते हैं। इन दोनों का एलसीएम को टोटल यूनिट ले लो, तो टोटल यूनिट इज योर 3 2 जा 6। इससे सेल किया है हाफ, तो 6 का हाफ मतलब 3 यूनिट। इससे सेल किया 1/3 यानी कि 2 यूनिट, तो 3 + 2 5 यूनिट बेच ही चुका है, बचा कितना होगा 1 यूनिट आउट ऑफ 6, दैट इज 1/6। दिस इज योर रिमेनिंग पार्ट। तो अब कहते हैं कि 1/6 पार्ट को वो बेचा है 24% के प्रॉफिट में, प्रॉफिट में प्लस। सॉल्व कर दो जरा इसे, 2 5 जा 10 बट माइनस, प्लस 3 11 जा, प्लस 6 4 जा, दैट मीन्स 11 + 4 15 -5 यानी कि 10%। अच्छा, इसके सामने क्या आया, प्लस की माइनस, प्लस ना, प्लस का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि 10% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अगर ये नेगेटिव में आता तो आपको समझना पड़ता कि ओवरऑल में लॉस है। पहला अप्रोच क्लियर। आइए दूसरा अप्रोच को समझते हैं। दूसरा अप्रोच अभी आपको लगेगा क्या बकवास है, जब पहला अप्रोच इतना मस्त तरीके से बना के दे रहा है, हम दूसरे अप्रोच के लिए कभी नहीं जाएंगे, बट ऐसा मत करना,
बहुत सारा केसेस आएगा कि आपको दूसरा अप्रोच ज़्यादा इजी करके देगा, वो सारा सिनेरियो भी समझेंगे हम लोग। क्लियर? हाफ पार्ट और 1/3 पार्ट, इतना तो कम से कम विजिबल है ना हमारे सामने। ये वाला कितना, ये विजिबल नहीं है, गोली मारो उसको। 2 और 3 डिनोमिनेटर में है, कट जाए ऐसा कोई चीज कौन है भाई? तो टोटल उसको मान लेते हैं 6 यूनिट। समझो बात को, टोटल 6 यूनिट। टोटल 6 यूनिट का क्या एजम्पशन का क्या मतलब है कि मैंने मान लिया मेरे पास इस बिजनेस के लिए 6 यूनिट सामान है या 6 पीस सामान है। क्लियर? एक एजम्पशन और इस पे करना कि हर एक यूनिट का वैल्यू है 100 रुपीज। ये भी एक एजम्पशन मान के चलना होगा इस वाले मेथड से। वही बात है कि 600 रुपया मैंने डायरेक्ट मान लिया, अब मैं मान रहा हूं कि हर एक का दाम 100 रुपया और इस तरह से मेरे पास 6 पीस है, यानी कि 600 रुपया। क्लियर हो रहा है बात? मेरे पास 6 सामान है, हर सामान का दाम 100 रुपया। ये दो चीज हमें एज्यूम करके रखना पड़ेगा और इसको साइड कर दो। अब देखो, सेल किया है हाफ, तो 6 का हाफ यानी कि कितना पीस? 3 पीस, 3 यूनिट लिखते हैं। चलो, अगेन सेल किया 1/3, इसका 1/3 यानी कि कितना यूनिट? 2 यूनिट। अच्छा, 3 + 2 5 यूनिट, बचा कितना? 1 यूनिट। क्लियर? सेटलमेंट हो गया। अब आते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखते हैं। इस पार्ट पे हुआ है 10% का नुकसान। जरा सोचो, 3 यूनिट है यानी कि 300 रुपया का सामान है, 10% का लॉस है। 10% मतलब हर 100 पे 10 रुपया का नुकसान। यहां 3 दिख रहा है का मतलब होता है 3 ठो 100 है यानी कि 30 रुपये का नुकसान, तो लिख दो -30। क्लियर? इस वाले पार्ट पे 33% का प्रॉफिट यानी कि हर 100 पे, हर एक 100 पे 33% का प्रॉफिट। कितना 100 है? 200 है, यानी कि 33 + 33 दैट मीन्स 66 रुपीज का प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें 24% का प्रॉफिट, एक 100 पे 24% का प्रॉफिट, एक ही 100 है यानी कि 24 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस को हिसाब करो, 66 + 24 दैट इज 90, 90 - 30 दैट इज 60। 60 आया पॉजिटिव में यानी कि ये 60 प्रॉफिट अमाउंट है, ये 60 प्रॉफिट अमाउंट है। कितना पीस के बिजनेस पे? 6 पीस के बिजनेस पे। तो इस प्रॉफिट को जस्ट 6 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आपका परसेंटेज प्रॉफिट है। आई बात समझ में? अब आप कहोगे क्यों? तो भाई प्रॉफिट है 60, देखो रीजन, प्रॉफिट है 60 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट का 100 करके दैट इज 600 इंटू 100। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए ये बात आपसे कर दिया था कि जस्ट प्रॉफिट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही परसेंटेज प्रॉफिट है। रीजन क्या है? आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने इसके रीजन को भी लिख दिया है। क्लियर? 2 अप्रोच है। क्वेश्चन कैसा है आपको दोनों समझ में आ गया, क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैं बस क्वेश्चन को जो आर्किटेक्चर इनिशियली मैंने लिखा था ना उसको एज इट इज रहने दूंगा, इसका सॉल्यूशन का पोर्शन मिटाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब वाले फेज में हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे चेंज हो। यही क्वेश्चन को रखता हूं, इसी क्वेश्चन को पूछने का क्या क्या वो भाषाएं यूज कर सकता है उसको मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूं। ठीक है? तो इसको रब करता हूं और लाता हूं क्वेश्चन का वो कड़ियां कि आप समझ पाए कि यही क्वेश्चन है बट पूछा है किसी और तरीके से। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में क्या चेंज किया है बस उस बात को गौर करो। अ ट्रेडर सोल्ड 50% ऑफ हिज स्टॉक। ठीक है? पहले 50% जो स्टॉक, क्या मतलब है इसका? हाफ पार्ट। पहले फ्रैक्शन में दिया था, अब इसको परसेंटेज में करके दे रहा है। 50% of his stock at 10% loss, 33.33% of the stock at 33% profit and the rest at 24% profit। तो मुझे कोई सॉल्व वगैरह नहीं कर रहे हैं, मैं बस लैंग्वेज को आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो इसी चीज को दिया है, हाफ 50%। तो 50% का क्या मतलब होगा भाई? हाफ पार्ट। हाफ पार्ट को 10% का लॉस में,
आ गया बात समझ में? 50% बोला है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है लैंग्वेज में? क्योंकि हम बेसिक चीजों को उस अंदाज में नहीं चल के जाते हैं, तो उस हड़बड़ी से बाहर निकालते हैं, हर एक बारीकियों को सीखेंगे। इसके बारे में बोला है कि 33 1/3%, दैट मीन्स क्या, 1/3 जो पहले भी था, कैसे बेचा है इसको? 33% के प्रॉफिट में। एंड द रेस्ट, अभी भी वही है, एंड द रेस्ट कैसे? 24% प्रॉफिट में। तो उसी सवाल को आपने बस ये देखा कि कैसे लैंग्वेज को चेंज करके भी आपके सामने रख सकता है। अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रख रहा हूं, इसमें भी लैंग्वेज चेंज है, बट इस लैंग्वेज चेंज को समझ पाना आपके लिए शुरुआती दौर में जो पहला क्वेश्चन इसको देख रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा, ठीक है, बट है बहुत आसान। और अब के बाद अब आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसे हो सकता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब सोचोगे आप, देखो, अ पर्सन बॉट 50 पेन फॉर ₹50 ईच। एक पर्सन ने 50 पीस पेन खरीदा, किस रेट में? 50 रुपीज पर पेन, इस रेट में खरीदा। जब बेच रहा है, ही सोल्ड 40 ऑफ देम, यानी कि इस 50 पेन में से पहले उसने 40 पेन बेचा एट 5% का लॉस। एंड द रिमेनिंग अगर 40 पेन बेच चुका है तो बचा कितना भाई? 10 पेन, ठीक है। रिमेनिंग एट 70% गेन, इसको बेचा है 70% के प्रॉफिट में। देन हीज परसेंट गेन ऑन द होल डील, ठीक है। इस चैप्टर का नाम ही मैंने रखा है पार्ट वाइज सेलिंग। तो आप समझो कि 50 का 40 कौन सा पार्ट है भाई? 4 आउट ऑफ 5, 40/50, इसको 5% के लॉस में। रिमेनिंग दैट इज 10/50 करो, चाहे यहीं से भी पता चल रहा है फ्रैक्शन से कि रिमेनिंग अगर 4/5 बेच चुका है तो रिमेनिंग इज 1/5। देखो हो गया आसान। मतलब पार्ट आपको बनाना भी पड़ सकता है, कहीं कहीं पार्ट दे रखा है। यही लैंग्वेज चेंज का मैं बात कर रहा हूँ, हर बारीकी को सीखेंगे। ऑलवेज आप जो तैयार होकर बैठेंगे ना, कोई क्वेश्चन आपको हरा नहीं सकता है, आप बैटल रेडी हो जाओगे, क्लियर? आइए, तो 4/5 पार्ट को 5% के लॉस में, क्लियर, एंड 1/5 पार्ट को 70% के प्रॉफिट में। सॉल्व करें जरा, 5 रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज -4 प्लस 5 14 जा 70, तो -4 प्लस 14 दैट इज 10%। पॉजिटिव आया है तो 10% का प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है बात? मैं अभी पहला जो मेथड है, मैं 2 अप्रोच सिखाया, 2 मेथड सिखाया, अभी मैं पहला मेथड को ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जगह चेंज होगा, रीजन चेंज होगा, मैं बताऊंगा आपको कि अब ऐसे भी आपको, आपने सेकंड मेथड देखा तो आपको अभी तक तो पसंद आया नहीं होगा, ठीक है। ये मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा। आओ आओ आओ, चलते हैं अंदर ना, पता चलेगा, ठीक है। तो चलो लगे हाथ अभी वही कर लेना कि विच मेथड, विच अप्रोच टू सिलेक्ट, टू चूज, किस सिनेरियो में, किस सर्कमस्टांसेस में हमें कौन सा मेथड ज़्यादा किफ़ायती होगा, ज़्यादा टाइम सेविंग होगा, उस बात को देखते हैं आप, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आपको यह सिखाएगा कि कौन से मामले में आपको कौन सा मेथड ज़्यादा आसान करके सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकता है। क्वेश्चन आप रीड करो। A trader sold 1/4 of his article at 24% profit, 1/3 of the remaining, 1/3 of the remaining, 1/3 of the remaining। आ रहा है याद? सक्सेशन का केस है, क्लियर? अब तक हमने जितना भी एग्जांपल करा आज के क्लास में सारा एडिशन का मामला था, अब सक्सेशन का मामला आ रहा है। अगर सक्सेशन है, कुछ तो प्रॉब्लम नया क्रिएट जरूर होगा, उसी प्रॉब्लम को डील कराएगा आपका दोनों में से कोई एक मेथड। दोनों मेथड करेगा, एक थोड़ा सा मुश्किलात के साथ आगे बढ़ेगा, एक मक्खन की तरह आगे बढ़ेगा, क्लियर? 1/3 of the remaining at 36% profit and the rest at 10% loss. Find his overall percent profit or loss. 100 बातों की एक बात ये जान लो कि अगर एडिशन में मामला है इस तरह के क्वेश्चन का, तो आपका मेथड नंबर 1, अप्रोच नंबर 1 ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका हेल्प करेगा। मगर अगर सक्सेशन का केस है ना, तो जो सेकेंड मेथड है, जिसको आप बेकार वाहियात सोचने की गलती कर रहे थे,
वही आपका दिन रखेगा, वही आपको बचाएगा। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन के आर्किटेक्चर को रखते हैं, फिर हम लोग सोचेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं, और दोनों मेथड से करेंगे, आप टेंशन मत लो, ताकि आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा आपको क्यों चूज करना है। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेडर सोल्ड 1/4 ऑफ हिज आर्टिकल, 1/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट 24% प्रॉफिट, 24% के प्रॉफिट, एंड द रिमेनिंग, आपको याद आ रहा होगा सक्सेशन, जहां मैंने आपको समझाना शुरू किया, ये चीज मैं डेलिबरेटली यूज करता हूं सक्सेशन खुद को समझाने के लिए कि इसके बाद सक्सेशन है भाई। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एट 36% प्रॉफिट, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एट 36% का प्रॉफिट, एंड द रेस्ट, तो ये तो बचा कुचा होगा, ये जरूरी नहीं है कि सक्सेशन से ही समझे, बचा कुचा मतलब बचा कुचा किसी भी हालत में, और जो बच जाएगा एंड द रेस्ट एट क्या भाई 10% का लॉस में, आपको ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट या लॉस निकालना है। क्लियर? तो आओ करते हैं पहले तो अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 1, 1/4 एट 24% प्रॉफिट ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ द रिमेनिंग यानी कि बचा कितना, 1 - 1/4, दैट इज 3/4, ऑफ द रिमेनिंग 1/3 यानी कि 3/4 का 1/3 पार्ट, दैट इज कितना भाई 1/4, समझ रहे हो बात को, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो एक अगर टोटल था, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है 1/4, तो टोटल को 1 मानना पड़ेगा, 1 यूनिट था, 1/4 बेच चुका हूं, तो बचा कितना 3/4, 3/4 का कितना 1/3, तो 1/4 पार्ट को बेचा है 36% के प्रॉफिट में। क्लियर हो रहा है बात? यहां तक जाने में ये मुश्किल नहीं झेलना पड़ेगा, सेकंड वाले अप्रोच में देख लेना। एंड द रेस्ट, फिर रेस्ट 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 + 1/4 दैट इज 2/4, 2/4 मीन्स 1/2, 1/2 किस में से, 1 में से। क्लियर हो रहा है बात? पहले टाइप में बेचा 1/4 पार्ट, सेकेंड टाइम बेचा वो 1/4, यानी कि इतना बेच चुका है, तो अभी बचा कितना, तो 1 - 1/4 + 1/4 दैट इज 1 - 2/4 दैट इज 1/2, 1 - 1/2 दैट इज कितना पार्ट, हाफ पार्ट। हाफ पार्ट को कैसे बेचा है भाई, 10% के लॉस में। अब आपके काम का चीज है ये एंड ये एंड ये। क्लियर हो रहा है बात? इसका 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 आप एडिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सक्सेशन को आपने अलग से हैंडल कर लिया। हाँ सॉरी, 1/4 पार्ट को 24% के प्रॉफिट में, यानी कि पॉजिटिव, फिर अगेन 1/4 पार्ट को 36% का प्रॉफिट में, यानी कि प्लस, और बचा हाफ पार्ट को 10% का लॉस में। सॉल्व करते हैं अगर इसे, 4 6 जा प्लस 4 9 जा 36 माइनस 2 5 जा, तो 6 + 9 15 - 5 10, 10 आया पॉजिटिव में, यानी कि इस बिजनेस में उसे 10% का प्रॉफिट आएगा। क्लियर हुआ बात? ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। आइए देखते हैं आपका अप्रोच नंबर 2 ऐसे केसेस में किस मामले में आपको बचा सकता है। मैंने कहा 4 3, इतना तो विजिबल है ना, इसको गोली मारो, 4 और 3 से कट जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो टोटल यूनिट है भाई वो 12 पीस है। अच्छा, एक एजम्पशन और कि हर पीस का दाम 100 रुपया, ये भी एजम्पशन है, हर पीस का दाम, यानी कि 12 पीस है, हर पीस का 100 रुपया, यानी कि 1200 रुपये का कमोडिटी मेरे पास है। मगर जब मैं इसको बेचने गया, इसको 3 बारी बेचा अलग अलग टुकड़ों में। 1/4 पार्ट, किसका 1/4 पार्ट भाई, पार्ट मतलब कितना पीस, 3 पीस। अब 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, देखो ये आसान कब होगा, आसान क्यों होगा, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग आप फट से जोड़िया घटा के निकाल सकते हो। 12 पीस था, 3 पीस बेच चुका है यहाँ पे, तो बचा कितना, 9 पीस, 9 का 1/3, 9 का 1/3 यानी कि 3 पीस, हो गया आसान। अब कितना बचा, 3 + 3 6 पीस वो बेच चुका है, पिंड छुड़ा चुका है, अब उसके पास बचा कितना, 6 पीस।
3 3 6 प्लस 6 12। अच्छा, और क्या मजेदार चीज है भाई, ये सब देखो आप 12 यूनिट माने हो ना, मगर अब वो और छोटा हो जाएगा क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। 3 1 3 1 3 2, यानी कि 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 टोटल यूनिट को मानते हैं तो भी चलता है। क्लियर? ये 3 से रिड्यूस हुआ, ये 3 से रिड्यूस हुआ, ये 3 से रिड्यूस हुआ, तो अल्टीमेटली ये भी 3 से रिड्यूस होने लगेगा। तो 3 4 जा 12, यानी कि मैं 4 पीस मानने का हिम्मत नहीं किया था शुरुआती दौर में, क्योंकि 4 भी था 3 भी था, मुझे नहीं पता चला कि 4 मानने से भी काम चल जाएगा। बट ये जो गलती आप करते हो ये भी सुधर जाएगा। गलती नहीं, एक तरह से मैंने आपको रेशियो में भी समझाया कि जिस हद तक रिड्यूस हो सकता है आप कर सकते हैं। क्लियर? चल, पहला पार्ट, एक पीस को 24% के प्रॉफिट में बेचा है, यानी कि हर पीस का दाम अगर 100 रुपया तो 1 ठो 100 में 24 का प्रॉफिट है। अगला 36 का प्रॉफिट है, अगेन एक ही पीस है तो 36 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट 10% का नुकसान है, हर 100 में 10 का नुकसान, 2 ठो 100 है मेरे भाई, यानी कि कितना का नुकसान होगा? 20 का नुकसान होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो ओवरऑल देखो 24 प्लस 36 दैट इज 60, 60 माइनस 20 दैट इज 40, 40 पॉजिटिव में आया, यानी कि तो मैंने आपको कहा था कि इसको बस नंबर ऑफ कॉमोडिटी से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा क्या आया? 10%, यही आपका परसेंटेज प्रॉफिट है। क्लियर? रीजन आपको मैंने समझाया कि 4 सामान का दाम यानी कि 400, परसेंटेज के लिए 100, तो करो मत ऐसा। क्लियर हो रहा है बात? तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि ये मेथड जो आपको अब तक खराब लग रहा था, बेकार लग रहा था, मे भी अब यही आपको आसान करके दे रहा है सॉल्यूशन के अप्रोच को। ठीक है, चलो अब दोनों मेथड आपने सीख लिया। ठीक है, दोनों मेथड के प्लेसमेंट को आपने देख लिया, लैंग्वेज को भी आपने देख लिया। क्वेश्चन पार्ट में रेडी करके दे सकता है, पार्ट आपको बनाना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या अगले फेज में कि क्वेश्चन क्या और चीज उठा करके पूछ सकता है। क्या और चीज पूछ सकता है मतलब, अभी तक आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बताओ, कुछ और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है देखते हैं इसी फेज में। ठीक है, चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। जिस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था आज के क्लास को, प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 1, उसी का कॉपी पेस्ट है देखो। बट पूछ रहा था वहां पे परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, यहां पे उस आर्ग्यूमेंट को, उस आस्क आर्ग्यूमेंट को मैंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन आप रीड कर लो। ट्रेडर सोल्ड 50% ऑफ हिज स्टॉक एट 10% लॉस। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, 50% यानी कि हाफ पार्ट 10% का लॉस में, 33 1/3% ऑफ द स्टॉक यानी कि 1/3 पार्ट 33% का प्रॉफिट में, एंड रेस्ट जो बच गया उसको 24% का प्रॉफिट में। बट आगे पूछा है कुछ और। इन दिस होल डील द ट्रेडर गेन ₹8,000। इस पूरे बिजनेस को करने के बाद ट्रेडर को जो प्रॉफिट हुआ वो 8,000 रुपया है। आपको इस टोटल कॉमोडिटी का प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस या प्राइस जो आप कह रहे हो, ये बताना है कितने में खरीदा था। इस बिजनेस को करने के बाद 8,000 का प्रॉफिट ही हुआ, तो कितने में ये कॉमोडिटी का वैल्यू था इनिशियली। तो आप समझो इसके लिए भी मगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसमें जाना ही है, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना ही है। कैसे करते हैं? हाफ का 10% लॉस प्लस 1/3 पे 33% का प्रॉफिट, रेस्ट यानी कि रेस्ट पार्ट आपने देखा था 1/6 हुआ था ना, 1/6 पे 24%। रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना उसमें मेहनत करके नहीं घुसना चाहता हूँ। ठीक है, 2 5 जा -5 प्लस 3 11 प्लस 6 4, 11 प्लस 4 15 -5 यानी कि 10%। 10% का प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस में, और यही 10% प्रॉफिट डेटा में 8,000 के बराबर है। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस यानी कि होल थिंग दैट इज 100% क्या रहा होगा। क्लियर हो गया बात? 10% अगर 8,000 है मेरे भाई, तो 1% इज 8,000 बाई 10, 100% इज 100। 10 इससे रिड्यूस कर दो दैट इज 80,000। इतना था कोमोडिटी का एक्चुअल प्राइस, जिस पे बिजनेस करने के बाद, इस तरह से बिजनेस करने के बाद 8,000 का प्रॉफिट हुआ। और आसान तरीके से निकल सकता है। देखो 10% कितने के बराबर है?
8,000 के बराबर है। आपसे पूछा है 100% कितने के बराबर होगा, तो 10 में 10 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी आप 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 8,000 ऑलरेडी था, एक जीरो और। आया बात समझ में? क्लियर? बढ़ते हैं, इस तरह का कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या पूछ सकता है ये देख लेते हैं, फिर आएंगे लास्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे कुछ चुनिंदा चीज़ों को एनकाउंटर करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन आप रीड करो। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹450 एंड 1/3 बी सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। ठीक है, परचेज प्राइस है यानी कि कॉस्ट प्राइस है कितना, 450। कैसे बेचा? 1/3 बी सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। इस सामान का 1/3 टुकड़ा को 10% के लॉस में बेचा। एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड। अच्छा, बचा कितना भाई, 2/3 पार्ट, 1/3 अगर बेची चुका है इतना। इसको बताना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचना है, सो एज टू गेन 20% ऑन द होल डील, ताकि इस पूरे बिजनेस को, दो टुकड़े में जो कर रहा है, इस पूरे बिजनेस को करने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट आए इस पूरे बिजनेस में। क्लियर हो रहा है बात? तो मैंने आपको यही कहा था कि लैंग्वेज सीख लिए, अप्रोच को स्टैब्लिश सही जगह पे करना सीख गए, बस अब देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या और पूछ सकता है, क्या औकात और हो सकती है क्वेश्चन का। अब आपने समझा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक चीज इधर का ही मिसिंग रख दिया पार्ट वाइज का। तो चलो दोनों मेथड से करेंगे, कुछ नया है, दोनों मेथड से करेंगे। मेथड नंबर 1, 1/3 पार्ट को 10% का लॉस में, बचा 2/3 पार्ट को, मुझे नहीं पता कितना परसेंट का प्रॉफिट, इसलिए मैंने मान लिया x, मगर ओवरऑल उसे कितना का प्रॉफिट चाहिए, 20। अगर ये लॉस होता तो मैं -20 लिखता, याद रखना छोटी छोटी चीज़ों को। सॉल्व करें अगर, ये तो 2x/3 ही रह जाएगा, ये उधर जाएगा तो 20 + 10/3 हो जाएगा, -10/3 उधर जाएगा तो +10/3। LCM is 3, 60 + 10 that is 70/3. That means 2x/3 is equal to 70/3, 3 स्वाहा, 270 को रिड्यूस करेगा 35 में, दैट मीन्स जो x का वैल्यू है वो 35% है। क्या पता चला आपको कि रिमाइंडर को 35% प्रॉफिट में बेचे, तभी जा करके उसे ओवरऑल में 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? आइए देखते हैं सेकेंड अप्रोच से इसको कैसे कर सकते थे। 1/3 बोला है तो टोटल यूनिट को 3 पीस मान लेते हैं भाई, 3 पीस सामान है मेरे पास। 1/3 यानी कि 1 पीस, बचा कितना, 2 पीस। क्लियर? पहला 1 पीस को 10% का नुकसान में, 100 है, 3 पीस, सिर्फ ये एज्यूम नहीं करना है बल्कि हर पीस का 100 रुपया करके दाम है, सीपी है, ये भी एज्यूम करना है। तो हर 100 रुपया पे 10% का नुकसान, एक ही तो 100 है यानी कि 10 का नुकसान हो गया। बोलो, इस पे आपको बताना है, मगर ओवरऑल दिया हुआ है। देखो 3 पीस पे 20% का अगर प्रॉफिट हो, 3 पीस मतलब 3 ठो 100 रुपये, 20% हर 100 पे 20 रुपये, 3 ठो 100 है, यानी कि ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। ये चाहिए 20 20 20। अब आप खुद सोचो, ये तो -10 है, यहाँ पे क्या रखें कि इसको और इसको जोड़ने घटाने कुछ भी कह लो करके आपका 60 आए। तो आपने समझा होगा कि यहाँ पे मुझे 70 का प्लस रखना होगा। देखो -10 + 70 विल गिव यू +60। क्लियर? अच्छा, प्लस आपको बता रहा है प्रॉफिट है 70, कितना पीस पे, 2 पीस पे, तो ये पार्ट पे कितना % का प्रॉफिट चाहिए, तो 70 बाई नंबर ऑफ कमोडिटी करने से ही हो जाता है, 200 × 100, बेकार की बात है, दैट मीन्स योर 35% आया। दोनों अप्रोच से मैंने इसलिए सिखाया कि ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं रखा था कि अगर पार्ट का ही मिसिंग और ओवरऑल दिया हुआ तो कैसे करते हैं, बस इसीलिए मैंने रखा। ठीक, वरना आप जानते हो किस जगह पे आप किस अप्रोच को यूज़ करेंगे, सूटेबिलिटी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही एक आध और क्वेश्चन जो आपको सिखाएगा कि क्वेश्चन क्या और नया चीज़ पूछ सकता है। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आप रीड करो पॉज करके, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। अ पर्सन बॉट 120 पेन फॉर ₹20 इच। पॉज कर लो, रीड कर लो, मैं रीड करूंगा जब साथ ही साथ बोर्ड पे भी काम करता चला जाऊंगा, ठीक है? हो गया, रीड कर लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को इकट्ठे। अ पर्सन बॉट 120 पेन फॉर ₹25 इच। एक पर्सन ने 120 पीस पेन खरीदा कितना करके? 25 रुपीज पर पेन। अच्छा, ही सोल्ड 90 ऑफ देम। 120 में से कितने हिस्से को बेचा? 90 पीस को बेचा। एट ए लॉस ऑफ 8% का लॉस में। ही वॉन्ट्स टू गेन 5% ऑन द होल। अच्छा, ओवरऑल पे उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल पे, सारे पेन को बेचने के बाद। मगर वो तो दो हिस्से में बेच रहे, एक 90 पेन बेचा, फिर देन ही इज गेन % ऑन द रिमेनिंग। बचे हुए कितना पीस बचा भाई? 30 पीस बचा। इस पार्ट पे आपको पूछा है, ठीक है? क्या % प्रॉफिट होगा? समझ रहे हैं बात को? तो जाहिर सी बात है आप सीख चुके होंगे। मैं जो मेथड अब एप्रोप्रिएट लगेगा मैं सिर्फ वो यूज करूंगा। आपको सीखना है तो क्लास के बाद आप, मैं पहला यूज कर रहा हूं मेथड, आप दूसरा यूज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है? 90 पीस आउट ऑफ 120 कितना पार्ट भाई? 90/120 दैट इज 3/4। तो 3/4 पार्ट को उसने 8% के नुकसान में बेचा है। तो 3/4 मिल ही चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट जरूर 1/4 होगा। मुझे जरूरी नहीं फिर मैं 30/120 करूं, ठीक है? इसका मुझे नहीं पता, यही मुझे निकालना है। मगर मुझे ओवरऑल पता है, ओवरऑल 5%। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5% लॉस होता ओवरऑल तो मैं माइनस लिखता यहाँ पे, तभी आपका एक्चुअल कैलकुलेशन सही आएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। ये 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 11। कौन 11 हो जाएगा भाई? x/4, यानी कि और x इज 44%। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट पे पूछा है कितना % प्रॉफिट में बेचे, तो आपने बताया कि 44% का प्रॉफिट में बेचना चाहिए ताकि उसे 5% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। क्लियर? आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। पॉज करो, रीड करो, ठीक है? क्योंकि मैं एक साथ दोनों काम करना चाहता हूँ कि मैं रीड भी करूँ, हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूँ, और सॉल्व करने के लिए जो आर्किटेक्चर चाहिए क्वेश्चन का रेडी, वो भी आपको तैयार मिले, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 आज के क्लास का। अ पर्सन बाइज 83 आर्टिकल फॉर ₹200। एक पर्सन ने 83 पीस सामान खरीदा, टोटल 200 नहीं भाई, 2000 रुपीज में। ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है या कॉस्ट प्राइस है, जो आप मान लो। टोटल 2000 पर पीस नहीं बोला, 2000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब 83 पीस का। ही सेल 25% ऑफ हिज आर्टिकल एट 16% प्रॉफिट, यानी कि इसका 25% यानी कि 1/4 पार्ट को उसने बेचा है 16% के प्रॉफिट में। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाली भाषा आ गई, बचा हुआ का 1/3, इसका 1/3 नहीं, ठीक है? 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ही सेल एट 8% लॉस, इसको बेचा है 8% के लॉस में। देन एट व्हाट % प्रॉफिट और लॉस शुड ही सेल द रिमेनिंग? अब जो बच गया रेस्ट, उसको किस % के प्रॉफिट या लॉस में बेचे, सो दैट हिज ओवरऑल गेन विल बी 10%। उसका जो ओवरऑल गेन हो वो 10% का हो जाए, यानी कि 2200 रुपये में बेचा हो। सेलिंग प्राइस टोटल 83 पीस का 2200 रुपया होना चाहिए, 2000 का 10% प्रॉफिट। क्लियर? कैसे करेंगे भाई? सेकेंड मेथड को यूज करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। 4 पार्ट 3 पार्ट, यानी कि टोटल यूनिट को मान लेते हैं, टोटल यूनिट इज 12 पीस। हर पीस का दाम 100 रुपये, यानी कि 1200 रुपये का सामान बेचने के लिए आया मार्केट में। 1/4 पार्ट, 12 का 1/4 यानी कि 3 पीस। बचा कितना? 9 पीस। 9 पीस का 1/3 यानी कि अगेन 3 पीस। 3 3 6 बचा और 6 पीस।
रिड्यूस हो रहा है, देखो ये 1, ये 1, ये 2, ये 4, अभी भी 2 + 1 + 1 4, 16% प्रॉफिट। एक सामान पे 16% का प्रॉफिट यानी कि 16 रुपये का प्रॉफिट। एक सामान पे 8% का लॉस यानी कि 8 रुपये का लॉस। इसका तो मुझे पता ही नहीं, यही तो निकालना है ना। चल, मगर ओवरऑल मुझे पता है 4 पीस पे 10% का प्रॉफिट यानी कि मुझे 40 प्लस में लाना है। क्या लाना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस 40 आना चाहिए। तो आप देखो 16 + 16 - 8 यानी कि +8, यहाँ तक तो मेंटेन है, +8 है, हमें चाहिए +40 यानी कि इस जगह का हम फिल क्या कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। 32 करके देख लो, +16 - 8 +8 +8 +32 +40, सेटिस्फाइड। यही चीज निकालना है आपको कि इस पार्ट पे कितना % का प्रॉफिट है। 32 रुपये प्रॉफिट चाहिए 200 रुपये का सामान पे, यानी कि 32/200 × 100, या आप यूं 2 कर लो, नंबर ऑफ कॉमोडिटी से डिवाइड कर दो, दैट इज 16% इज द आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि और क्या चीज़ है जो सीख सकते हैं। सीखने से क्या होगा कि हमारा काम आसान बन जाएगा, हम चीज़ों को जल्दी एडवांस में सोच सकते हैं। सीइंग इज एवरीथिंग, आप देख लिए होंगे ना, तो आप कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, अ पर्सन बाई सम आर्टिकल एट ₹6000। एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदा। कितना आर्टिकल खरीदा ये आपको नहीं बताई गई है। कुछ आर्टिकल खरीदा 6000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ आर्टिकल को खरीदा टोटल 6000 रुपीज में, यही उसका इन्वेस्टमेंट है भाई। 16.66% ऑफ दीज ही सेल एट X% लॉस। इतने सामान का 16.66% यानी कि 1/6 पार्ट को उसने बेचा है X% के लॉस में। क्या क्या गायब रखा है? खैर ये तो मुझे चाहिए भी नहीं। 40% ऑफ द रिमेनिंग, बचा हुआ का 40% यानी कि बचा हुआ का 2/5 पार्ट, बचा हुआ का, इसका नहीं। 40% ऑफ द रिमेनिंग ही सेल एट 12% प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट में, एंड द रेस्ट एट 10% लॉस। और जो बच गया उसको बेचा है उसने 10% के नुकसान पे। इफ हीज टोटल रेवेन्यू इज 5700, यानी कि नया चीज देखो क्या देखने मिल रहा है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5700, इतना उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि ओवरऑल % प्रॉफिट या लॉस जो मुझे चाहिए होता है, जो मुझे अब तक रेडीमेड मिल रहा था, अब मुझे सवाल में निकालना पड़ जाएगा। 6000 में खरीदा और 5700 में बेचा, यानी कि लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया भाई? 300 का। तो परसेंटेज लॉस, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए, अब तक रेडी था इसलिए कभी गौर नहीं किए होंगे आप, बट यही चाहिए होता है। आउट ऑफ व्हाट? 6000। आप चाहो तो 100 मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 2 0, ये 1 0, 3 2 जा 6, दैट इज 5% का लॉस। ध्यान रखना। क्लियर? 3/60 1/20 यही होता है ना, 300/6000 यानी कि 3/60 बचता, दैट मीन्स 1/20 बचता, 1/20 इज 5%। तो छोटे छोटे चीज़ों से समय बचाओ। मेरा क्या है, मुझे तो पढ़ाना है, एग्जाम थोड़ी ना देना है। खैर चलिए, तो देखा आपने कि सक्सेशन में है, रिमेनिंग का बात कर रहा है, तो अप्रोच नंबर 2 यूज करेंगे, बेटर होगा। 6 है और 5 है, कट जाए तो टोटल यूनिट को हम मान लेंगे कि 6 5 जा 30 पीस है। आपको पता है बड़ा हो गया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिड्यूस हो जाता है बाद में एक्यूरेटली। 1/6 पार्ट मतलब 5 पीस, 6 5 30, बचा कितना? 25 पीस। 30 में से 5 पीस बेच चुका हूं। 25 पीस का 2/5, 5 5 जा 25, 5 × 2 दैट इज 10 पीस। अब कितना बच गया? 5 पीस 10, यानी कि 15 पीस बेच चुका हूं, यानी कि बचा कितना होगा? और 15 पीस। देखो रिड्यूस हो रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, दैट मीन्स 5 6 जा। यहाँ भी 5 + 10 + 15 30 बन रहा था, यहाँ भी 1 + 2 + 3 6 बन रहा होगा।
आइए प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। इसका तो पता ही नहीं, दैट मीन्स यही निकालना है आपको। अच्छा, इस पे 12% का प्रॉफिट है भाई। हर चीज का दाम 100 रुपया, 2 ठो 100 में 12 का प्रॉफिट है, यानी कि 24 रुपए का प्रॉफिट है। 10% का नुकसान, 10 10 10, 3 ठो 10 का नुकसान हो जाएगा, यानी कि 30 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल में मुझे क्या चाहिए? ओवरऑल ध्यान रखना 5% का लॉस है। 6 सामान, 6 ठो 100 पे 5 का नुकसान, यानी कि 6 5 30 रुपया का, 30 रुपया का हमें नुकसान चाहिए, है ना। अब तक देखो प्लस प्लस आ रहा था, पहली दफा माइनस आया है, थोड़ा ध्यान देना। मतलब आपको इन चीजों को जोड़ करके 30 नहीं लाना है, -30 लाना है। तो करना क्या, देखो -30 तो यहाँ रेडी खड़ा बैठा है, बस मुझे इस 24 को हटाना है। मतलब यहाँ पे बस -24 रखना है। आप करके देखो, -24 + 24 स्वाहा, बचा -30, यानी कि ओवरऑल इनको आप करोगे तो -30 आएगा। क्लियर? एक पीस पे -24%, माइनस बस ये बता रहा है कि लॉस कितना, 24/1, दैट इज 24% का लॉस करना होगा इस 1/6 पार्ट पे, जो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका वही आंसर है। क्लियर? देखते हैं सर्कमस्टांसेस और क्या नया हो सकता है आपके लिए, उसको रखते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है, सर मुझे पता ही नहीं था। ऐसा चैनल है जिसमें सिलसिलेवार ढंग से हर टॉपिक के अंदर गहराई में घुस के आप बताते हैं। ठीक है, बांटो चीज़ों को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी तक आपने देखा कि पार्ट वाइज तो सेल कर रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में सेल तो कर रहा है, बट उन टुकड़ों को कुछ % का प्रॉफिट में बेचने का बात आ रहा है, कुछ % लॉस में बेचने का बात आ रहा है। 2 एस्पेक्ट तो हमने अभी तक कवर नहीं करी। क्या? पहला चीज, कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा इफ सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस में ही बेच दिया गया, यानी कि अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। पहला तो अगर सीपी में बेच दिया जाए, दूसरा एज्यूम करो कि जिस सामान को वो बेचने जा रहा है उसे बेच ही ना पाए, इफ कुड नॉट बी सोल्ड फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से वो बेच ही नहीं पाया बेचारा। कुछ रीजन तो मैं आपको बता सकता हूं। चोरी हो गया काम से, कैसे बेचेगा? खराब हो गया, सड़ने वाला चीज है, सड़ गया, नहीं बेच पाएगा। एक्सपायरी डेट आ गई, नहीं बेच पाएगा। तो अमूमन ऐसे दोनों केस में अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे डील करेंगे? सिंपल सा बात है, देखो कॉस्ट प्राइस में अगर बेचा है तो उसका इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो गया ना। हाँ, मुनाफा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 0% प्रॉफिट और लॉस, आप जो मान। मगर भाई अगर बेच ही नहीं पाया, खरीदा तो था बट अब बेच नहीं पाया, सड़ गया, चोरी हो गया, इसका जिम्मेदार वो खुद है। यानी कि उसे खुद इस बर्डन को झेलना पड़ेगा। कितना बर्डन आएगा उस पर? 100% का बर्डन आएगा, 100% का लॉस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? अगर सीपी में बेच दिया तो प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं हुआ, 0%। मगर बेच ही नहीं पाया किसी भी रीजन से तो उसे नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? पूरा का पूरा नुकसान हो गया। सोचो, कोई 10 रुपए का सामान आप लेके आ रहे थे बेचने के लिए और रास्ते में ही चोरी होगी। आप लेके आ रहे थे, 2 दिन तक कस्टमर नहीं मिला, तीसरा दिन वो सड़ गया, बेच नहीं पाए, आपका पूरा का पूरा 10 रुपया क्या हो गया? आपको 10 रुपया में 10 रुपया का नुकसान। परसेंटेज ऑफ लॉस इज 100%। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन रखते हैं, करते हैं, चीजों को बारी बारी से सीखते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा आसान है। क्वेश्चन रीड करो। अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%। 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल, एक दुकानदार ने अपने 3/4 आर्टिकल को बेचा 20% के गेन में। एंड द रिमेनिंग 3/4 बेच चुका है, बचा कितना? 1/4 एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि 0%। आप प्लस करो माइनस करो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी करो, आपको जो मन है।
ये पूरा का पूरा शून्य लग जाएगा, ठीक है, नील बटे सन्नाटा। तो 4 पाँचे 20, 5 तिया 15% प्लस, यानी कि इस बिजनेस में उसे 15% का प्रॉफिट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो, a dealer sold 1/6 of his stock of eggs, 1/6 of his stock of eggs at 24% profit, at 24% profit, 1/3 at 18% profit, 1/3 at 18% profit, and the remaining egg, अच्छा 6, 1/6 और 1/3, तो रिमेनिंग को कैलकुलेट करने का जो भी मन तरीका वो आप यूज करो। मैं मान लेता हूँ टोटल 6 यूनिट था, 1/6 यानी कि 1 पीस बेचा, 1/3 यानी कि 2 पीस बेचा, 6 का 1/6 1, 6 का 1/3 2, यानी कि 2 + 1 3 पीस बेच चुका है। बचा कितना? 3 आउट ऑफ 6, यानी कि रिमेनिंग जो है वो 1/2 है। इस 1/2 पे क्या हुआ भाई? अंडे सड़ गए, could not be sold, find his overall percent profit or loss in this deal। तो उसे इस हाफ पार्ट पे 100% का चूना लग गया। क्लियर। चलो कैलकुलेट करते हैं। 6 4 जा प्लस 3 6 जा माइनस 2 50 जा, 4 + 6 10 माइनस 50, देखो माइनस में आ रहा है 40। क्या मतलब हुआ उसका? कि 40% का ओवरऑल लॉस हो गया उसे इस बिजनेस पे। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर। अ पर्सन बाइज 130 आर्टिकल फॉर ₹2500, ठीक है। किसी बिजनेसमैन ने 130 पीस खरीदा, किस दाम में? 2500 रुपीज में, यानी कि ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 130 पीस का इन्वेस्टमेंट है। When he want to sell those item, he found that 26 article are destroyed। जब बेचने गया तो पता चला 26 आर्टिकल डिस्ट्रॉ हो गया, hence could not be sold, यानी कि इसे बेच ही नहीं पाएगा। 39 आर्टिकल आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, 39 पीस को कॉस्ट प्राइस में सेल करना पड़ा। एंड द रिमेनिंग, अच्छा यहां रिमेनिंग अगर निकालना है तो बड़ा मजेदार तरीके से निकाल सकता हूं। 26 + 39 करके 130 से घटाएं और रिमेनिंग निकाले, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो 26 और 39 कट रहे, देखो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है, यानी कि ये कटेगा 13 10। तो टोटल 130 से हिसाब किताब ना करके अगर हम टोटल को 10 माने, क्या फर्क पड़ता है? ये 2 पीस, ये 3 पीस, 5 पीस, यानी कि इधर से निकल करके आएगा 5 पीस। आप रिड्यूस तो करोगे ही ना, अभी नहीं तो इसके बाद वाले स्टेप में तो करोगे ही। आप करके देख लो, 26 + 39 130 से घटा के यहाँ रखो, कट करके यही आएगा, ठीक है। अब ही सेल एट X% प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट दिया ही नहीं है, शायद यही निकालना है आपको। X% जैसे ही बोला है तो यही आपको शायद निकालना है। इफ ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल फॉर ₹3000, अच्छा अगर ये कॉस्ट प्राइस है और बेचा है इसने 3000 में, यानी कि 3000 हो गया उसका भैया सेलिंग प्राइस। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस चाहिए ना इसको, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो वही चीज निकाल लेते हैं। 2500 में खरीदा, 3000 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट हुआ कितना? 500 का। परसेंटेज प्रॉफिट 500 आउट ऑफ 2500 इन 200 आप कर सकते हैं। देखो 5 1 जा 5 5 जा 1/5, दैट इज 20% का प्रॉफिट है। किसमें? ओवरऑल में, सब मिला करके कुल टोटल। तो आओ देखते हैं। बहुत सारा कहानी। अगर हम सेकेंड मेथड यूज करें, देखो टोटल कितना पीस भाई? 10 पीस, 10 यूनिट पीस, हर एक यूनिट का दाम 100 रुपए। इससे बेचा है 2 यूनिट, इस तरह से बेचा है 3 पीस, और इस तरह से बेचा है 5 पीस। क्लियर हो रहा है बात? डिस्ट्रॉ हो गया, खत्म हो गया, नहीं बेच पाया, पूरा का पूरा नुकसान, यानी कि 100% का नुकसान। 2 ठो 100 रुपया है, दोनों 100 पे
100% का लॉस, यानी कि टोटल 200 रुपये का नुकसान। आ रहा है बात समझ में? हर एक पीस का दाम अगर 100 रुपया, 100 पे 100% का लॉस, यानी कि 100 रुपये का लॉस। एक ठो 100 पे 100 रुपये का लॉस, दो ठो 100 यहाँ पे 200 रुपये का लॉस। इसको बेचा है सीपी में, मतलब यहाँ न प्रॉफिट है न लॉस, ये आपको निकालना ही है। अच्छा, ओवरऑल आपको पता चला, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट, 20% 10 ठो 100 रुपया में, यानी कि कितना, 200 रुपया उसे चाहिए एज ए प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है बात? हर 100 में 20 रुपया, 10 ठो 100 है, 20 इंटू 10 200। आओ, अच्छा ये -200 है, ये जीरो है, तो यहाँ तक तो -200 होगा, हमें +200 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +400 कर देंगे। बोलो हाँ या ना, करके देख लो। -200 + 0 + 400 विल गिव यू 200। यही चीज़ तो आपको निकालना है। 400 रुपये का प्रॉफिट 5 सामान पे, यानी कि 80%, इस प्रॉफिट पे बेचना होगा। क्लियर? अगर हम पहला वाला मेथड यूज करते हैं, 2 आउट ऑफ 10 हिस्से में 100% का नुकसान, 100% का नुकसान। क्लियर? 3 आउट ऑफ 10 हिस्से में, 3 आउट ऑफ 10 हिस्से में कोई नुकसान, कोई मुनाफा नहीं। 5 आउट ऑफ 10 हिस्से में, 5 आउट ऑफ 10 हिस्से में x, जब तक x नहीं पता हम प्लस ही लिखेंगे, ऑटोमेटिक x अगर लॉस होना होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। एंड दिस गिव्स यू ओवरऑल दैट इज 20% प्रॉफिट, यानी कि प्लस। सॉल्व करते हैं, चलो। 10 इसको काटेगा, दैट इज -20 प्लस ये तो खत्म हो गया 0, 5 2 जा 10, यानी कि x/2 विल गिव यू 20। ये 20 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 20 + 20 40, किसका वैल्यू, x/2 का, यानी कि x विल बी 40 × 2 दैट इज 80%। क्लियर हो रहा है बात? उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का जो पार्ट वाइज सेलिंग का क्वेश्चन आप इनकाउंटर करते थे, मुझे नहीं पता आप कैसे बनाते थे, बट अब आज के बाद आपका अप्रोच ही नहीं सुधरा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया होगा, है ना? तो इसी उम्मीद और इसी भरोसे के साथ, इसी लगन के साथ हम भी लगे रहेंगे, आप भी लगे रहिए। पढ़िए, और पढ़ने के बाद जितना समय बचता है उसमें से थोड़ा सा स्प्रेड करिए। किसको? चैनल के लिंक को। ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्द प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइज।